नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आग की नदी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है, और इस कॉमिक्स का एक और कवर पृष्ठ है जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, बेलापुर नाम के गांव में सत्यपाल नाम का एक युवक अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। माँ, मैं खेत जोतने जा रहा हूँ, बापू का ख्याल रखना। अच्छा बेटे, पर जल्दी लौट आना। सत्यपाल जमीन के इस छोटे से टुकड़े पर खेती करके अपना जीवन निर्वाह करता था। जब कभी उसके खेत में ज़्यादा अनाज पैदा होता तो वो कुछ अनाज गरीबों में बांट देता। लो भाई, तुम भी लो, भगवान तुम्हारा भला करे। गरीब उसे दुआ देते और चले जाते। किंतु गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे भैया, घर में नहीं दाने, मैया चली भुनाने। दान तो ऐसे करता है भाई जैसे कहीं का जागीरदार हो। जब खुद मांगने की नौबत आएगी तब पता चलेगा बच्चों को आटे दाल का भाव। परंतु सत्यपाल उनकी बातों का कभी बुरा नहीं मानता था। एक दिन, काका, मुझे बापू की दवा के लिए कुछ पैसे चाहिए, जल्दी लौटा दूंगा। और परोपकार करो बेटा, आ गई ना मांगने की नौबत। अगर दान करने के बजाय 2 पैसे जोड़ते तो आज हाथ ना फैलाने पड़ते। अब जाओ उन लोगों के पास और मांगो उन्हीं से, कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। खपा क्यों होते हो काका, 2-4 दिन में ही लौटा दूंगा। अबे भाग यहाँ से, तुझे देने को मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसकी दुत्कार खा सत्यपाल अपना सा मुंह लेकर लौट पड़ा। फिर उसने कई लोगों से दवा के लिए पैसे मांगे, किंतु किसी ने भी उसे पैसे उधार नहीं दिए। वो बुरी तरह निराश हो उठा और सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसे अचानक एक ख्याल आया, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, अगर पैसे मांगने के बजाय थोड़ा सा अनाज लाला के यहाँ बेच आता हूँ तो अब तक पैसों का बंदोबस्त हो गया होता। ये ख्याल आते ही सत्यपाल घर को लौट पड़ा और घर से थोड़ा सा अनाज ले जाकर लाला के यहाँ बेच दिया। ये ले 4 पैसे, और देख, जब भी अनाज बेचे लाला को मत भूलियो। जी लाला जी। लाला से पैसे ले सत्यपाल अपने बूढ़े पिता के लिए दवा खरीद लाया। और इसी तरह एक एक करके दिन गुजरते रहे। सत्यपाल घर में जमा अनाज बेच बेच कर गुजारा करता रहा। उस पर कुदरत की मार ये हुई कि इस साल बारिश भी नहीं हुई। हे भगवान, अब क्या होगा, कैसे गुजारा होगा। खेत खलियान, तालाब, कुएं सब सूख गए। गांव वालों में खलबली मच गई। ना जाने इस वर्ष भगवान हमसे क्यों रूठ गया है। अगर जल्द ही पानी नहीं बरसा तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। ग्रामीण अटकलें लगाने लगे। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे गांव पर किसी प्रेत आत्मा का साया पड़ गया है। फिर तो जरूर हमारे बुरे दिन आ गए हैं। सुना है जिस जगह पर प्रेत आत्मा का साया पड़ जाता है वहां कभी हरियाली नहीं होती। इसके लिए हमें कुछ तो उपाय करना ही चाहिए। तभी सत्यपाल कुछ सोचकर बोला, सुना है पुराने मंदिर में एक महात्मा डेरा जमाए हैं। वे पहुंचे हुए सिद्ध मुनि हैं। क्यों ना हम उनसे ही बारिश ना होने का कारण ज्ञात करें। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगर सचमुच प्रेत आत्मा की वजह से ही गांव में सूखा पड़ा है तो उन्हीं से इस मुसीबत को छुटकारा पाने का उपाय भी पूछ लेंगे। भाई वाह, वो तो सोने में सुहागे वाली बात होगी। फिर चलो भाई चलो, मुनिवर से चलकर अभी मिलाते हैं। हाँ भाई चलो। चलो भाई चलें। और फिर सभी पुराने मंदिर की ओर चल पड़े। पुराने मंदिर पहुंचकर, प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान रहो बच्चों, बैठो। जब सब बैठ गए, अचानक यहाँ आने का कष्ट कैसे किया बच्चों। मुनिवर, हमारे गांव में भयानक सूखा पड़ा है। अगर शीघ्र ही बारिश नहीं हुई तो हम सब लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आप ज्ञानी एवं तपस्वी हैं, यदि चाहें तो वर्षा करवा कर हमें इस विपदा से छुटकारा दिलवा सकते हैं।
ग्रामीणों की बात सुन मुनि समाधिस्थ हो गए। ओम विष्णु। मुनि को ध्यान में लीन देख बहुत पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। ये अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। आप ठीक कहते हैं काका, महात्माओं की कृपा से ही आज तक पृथ्वी स्थिर है। तभी मुनि आंखें खोल गंभीर स्वर में बोले, बहुत कठिन है, लगता है इस गांव का सर्वनाश होकर रहेगा। नहीं मुनिवर, ऐसा नहीं कहिए, हमारी रक्षा कीजिए। कुछ तो उपाय कीजिए मुनिवर, हमसे ऐसा क्या पाप हुआ जो परमात्मा हमसे रुष्ट है। जानना ही चाहते हो तो सुनो। और फिर मुनि ने कहना आरंभ किया, बहुत समय पहले तुम्हारे गांव में दुर्जन सिंह नाम का एक राजा राज करता था। दुर्जन सिंह बड़ा क्रूर एवं अन्यायी शासक था। जाओ सेनापति, जो भी हमारा लगान देने में आनाकानी करे उसका घर जला डालो, उसका वंश तक मिटा डालो, ताकि हमारे राज्य में लगान देने में आनाकानी करने वालों का नामो निशान तक बाकी न रहे। राज सैनिक दुर्जन सिंह के आदेश का पालन करने लगे। राज्य की प्रजा दुर्जन सिंह के जुल्मों को चुपचाप सहन करती रही। आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, और राजा का हुक्म नहीं मानेंगे तो जान से जाएंगे, अगर माने तो भूखे मरे, हमें तो हर हाल में मरना ही है। इस तरह दुर्जन सिंह अपने खजाने को जनता की खून पसीने की कमाई से लूटकर भरता रहा और खुशी से ठहाके लगाता रहा। यदि हमारा शाही खजाना इसी तरह बढ़ता रहा तो एक दिन हम एक दिन अपनी अपनी सैन्य शक्ति इतनी अधिक बढ़ा लेंगे कि आसपास के राज्यों पर भी हमारा ही शासन होगा। तब लोग से वशीभूत हो वो निर्दोष लोगों को फांसी पर चढ़ाने लगा। इन लोगों की संपत्ति जब्त कर शाही खजाने में जमा करा दो, जो आज्ञा महाराज। और इस तरह वो मृत लोगों की संपत्ति भी हड़प लेता था। एक दिन एक साधु इस गांव में आया, अलख निरंजन। साधु की योग शक्ति की चर्चा जल्दी ग्राम के लोगों में होने लगी। सुना है भोले बाबा बड़े चमत्कारी हैं, अपनी योग शक्ति द्वारा वो कुछ भी कर सकते हैं, तो क्यों न चलकर भोले बाबा से ही मदद मांगे। हो सकता है भोले बाबा अपनी शक्ति द्वारा महाराज को सद्बुद्धि प्रदान कर दें और महाराज हम पर जुल्म करना बंद कर दे। तब सब सलाह करके साधु के पास गए, उन्हें पूर्ण वृत्तांत सुनकर बोले, अब तो आप ही महाराज के जुल्म से हमारी रक्षा कर सकते हैं बाबा। तब भोले बाबा बोले, बच्चों, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मुझे महाराज का आचरण सुनकर बहुत कष्ट हो रहा है। तुम लोग घर जाओ, मैं महाराज को समझाने की कोशिश करूँगा। साधु का आश्वासन पा सब ग्रामीण वापस घर को लौट गए। दूसरे दिन साधु दुर्जन सिंह के दरबार में गया और उसे समझाने लगा, लेकिन मूर्ख साधु, तो हमें समझाने आया है, जानता नहीं तूने यहाँ आकर हमारा अपमान करने की धृष्टता की है। राजन, अहंकार को त्याग कर मानव धर्म का पालन करो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। याद रखो, तुमसे भी बड़ी एक शक्ति है और वो है भगवान। अतः भगवान से डरो, वो जब मारता है तो आवाज भी नहीं होती। ओह, तेरी इतनी जरूरत, तू हमें ही मारने की धमकी देता है। हम देखते हैं कि तेरा भगवान कितना शक्तिशाली है। तो जिस ग्राम के वासियों के भड़काने पर यहाँ आया है, वही लोग अब पत्थर मार मार कर तेरा अंत कर देंगे और तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ओह। दुर्जन सिंह की बात सुनकर साधु को एहसास हुआ कि उसने वहां आकर भूल की थी, लेकिन एक अज्ञानी को ज्ञान देने की जो भूल उससे हो चुकी थी, उसकी सजा तो अब उसे भुगतनी ही थी। इस दम्भी साधु को उसी ग्राम में ले जाओ जहाँ से ये आया है, और वहाँ के लोग से कहो कि वे इस साधु को पत्थर मार मार कर जान से मार डालें। यही इस मूर्ख साधु की सजा है। राजा का आदेश भला बुजदिल ग्रामवासी कैसे टालते। ओह, आखिर पत्थर मार मार कर उन लोगों ने साधु को लहूलुहान कर डाला और फिर उस साधु को मरा समझकर गांव के बाहर फेंक दिया। लेकिन कुछ घंटों बाद जब भोले बाबा को होश आया, मूर्खों,
काफिरों, तुमने मेरी भलाई का बदला ये दिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वो साधु दुखी मन से वहाँ से निकल चला। फिर वो वर्षों तक अपनी तपस्या में लीन रहा, व्यवहार लेकिन वो ग्रामवासियों का व्यवहार नहीं भूला। ओह, सचमुच भोले बाबा के साथ जुल्म हुआ था। चूंकि ये अत्याचार इस गांव में यहाँ के लोगों द्वारा हुआ था, इसलिए हमें भोले बाबा से चलकर माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। ऐसा क्यों मुनिवर? हम अपने पूर्वजों के लिए किए गए काम पर शर्मिंदा हैं। हमें विश्वास है हमारे माफ़ी मांगने पर भोले बाबा हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे। तब मुनिवर ने बताया, अब बहुत देर हो चुकी है बच्चों। 128 साल की उम्र में ही कुछ ही समय पूर्व उनका देहांत हो गया है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, मरते वक्त भी साधु इस ग्रामवासी के किए को नहीं भूला था। अतः मरने के बाद साधु की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और उसी के अभिशाप के कारण इस गांव में ये सूखा पड़ा है। अब क्या हो गया मुनिवर? हमें सांप के अभिशाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक भोले भोले साधु बाबा को मुक्ति नहीं मिलती, इन ग्रामवासियों को भी छुटकारा नहीं मिलेगा। यहाँ गांव वीरान एवं उजाड़ होकर रहेगा। हमें बचाइए मुनिवर, कोई उपाय कीजिए। इस अभिशाप से छुटकारा पाने का अब एक ही तरीका है। हमें बताइए मुनिवर, हमें क्या करना होगा? तुम में से किसी को बेताल लोग जाकर वहाँ का पानी लाना होगा। उस पानी को गांव की धरती पर छिड़कते ही भोले भोले साधु बाबा की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और तुम लोगों को उनके अभिशाप से छुटकारा। बेताल लोग कहाँ है महाराज? मुझे बताइए, मैं वहाँ से पानी लेकर आऊँगा। बेताल लोग बहुत दुष्कर है मेरे बच्चों, वहाँ दैत्यों का पहरा रहता है। आज तक जो भी बेताल लोग गया है वो लौट कर नहीं आया है। मुनिवर की बात सुनकर वो ग्रामीण तुरंत बैठ गया। उपस्थित ग्रामीणों के चेहरे पर भी सन्नाटा फैल गया। ये देख मुनिवर बोले, क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो अपनी जान की परवाह ना कर बेताल लोग जाने का साहस कर सके? हर एक को जैसे सांप सूंघ गया। तभी सत्यपाल खड़ा होकर बोला, बेताल लोग से पानी लेने मैं जाऊंगा मुनिवर। क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं? अपने गांव और ग्रामवासियों को सूखे से छुटकारा दिलाने, एक साधु बाबा की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए अगर मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। शाबाश बच्चे, मुझे तुम्हारी भावना जानकर बहुत खुशी हुई। तुम आज रात 11 बजे अकेले यहाँ चले आना, तभी मैं तुम्हें बेताल लोक का रास्ता दिखाऊंगा। तभी मैं तुम्हें बेताल लोक का रास्ता बताऊंगा। जो आज्ञा मुनिवर। फिर बाबा अन्य ग्रामवासियों से बोले, अब तुम सब अपने अपने घरों को लौट जाओ और उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करो जब ये युवक बेताल लोक का जल लेकर यहाँ पहुँचेगा। जी मुनिवर। मुनिवर से विदा ले वे सभी वापस लौट पड़े। घर पहुंचकर सत्यपाल ने अपने बूढ़े माँ बाप को सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, आप लोग निश्चिंत रहिए, मेरे जाने के बाद ग्रामवासी आप लोगों का ख्याल रखेंगे, ऐसा उन्होंने वचन दिया है। ये तूने क्या किया बेटा? तू हमारा एकमात्र सहारा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा बेटा? कहते कहते सत्यपाल की बूढ़ी माँ बिलाप कर उठी। तब सत्यपाल अपने बूढ़े माता पिता को ढाढ़स बढ़ाता हुआ बोला, जब तक आप दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। अतः मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, ताकि मैं सफल होकर लौटूं। फिर पिता के पैर छू सत्यपाल माँ की तरफ बढ़ा। लेकिन मत जा मेरे लाल, हमें छोड़कर मत जा। माँ, मैं एक नेक काम के लिए जा रहा हूँ। अगर बेताल लोक से जल ना लाया गया तो हम सभी भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आखिरकार सत्यपाल के समझाने पर माँ भी मान गई। फिर रात ठीक 10 बजे सत्यपाल अपने माता पिता से विदा ले घर से निकल पड़ा। भगवान तेरी रक्षा करे बेटा, तू सफल होकर लौटना मेरे लाल, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। सत्यपाल 11 बजने से कुछ देर पूर्व भी पुराने मंदिर में मुनिवर के पास पहुंच गया। सत्यपाल को देख मुनिवर चौंकते हुए बोले,
तुम आ गए बच्चा, तुम सचमुच बहादुर हो। अब आप बेताल लोक का रास्ता बताकर अपना वचन पूरा कीजिए मुनिवर। अवश्य, अब हमें तुम पर पूरा भरोसा हो गया है बच्चा। सुनो, बेताल लोक पहुंचने के लिए सबसे पहले तुम्हें आग की नदी पार करनी होगी। जब तुम आग की नदी पार कर लोगे तो तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा पर्वत आएगा। उस पर्वत को पार करने के बाद एक खुला मैदान आएगा। उस खुले मैदान में एक तालाब है। उसी तालाब में से होकर बेताल लोक का रास्ता जाता है बच्चा। बेताल लोक का रास्ता बना बताने के बाद मुनिवर बोले, समझ गए बच्चे? हाँ मुनिवर, सब कुछ समझ गया। तब मुनिवर सत्यपाल की तरफ एक पत्थर बढ़ाते हुए बोला, ये तिलस्मी पत्थर अपने पास रखो बच्चा। जी गुरुदेव। इस तिलस्मी पत्थर को मुंह में रखकर तुम चाहे आग में कूद पड़ो, आग तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जी मुनिवर। इतना कह सत्यपाल ने वह पत्थर अपने कपड़ों में छुपा लिया। फिर मुनि सत्यपाल को एक तलवार देते हुए बोले, सफर के दौरान तुम ये तलवार भी अपने पास रखना बच्चा। जी गुरुदेव, ये कोई साधारण तलवार नहीं बल्कि मायावी तलवार है। इस तलवार से तुम जिस पर भी वार करोगे वो बचेगा नहीं। ओह, सत्यपाल मन ही मन चकित हो उठा। तभी, अब तुम इसी वक्त बेताल लोक के लिए रवाना हो जाओ बेटे, जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। लेकिन मैं आग की नदी तक पहुंचूंगा कैसे? सत्यपाल की बात सत्यपाल की बात सुन मुनि अपना हाथ हवा में उठाकर कुछ बुदबुदाया। अगले ही पल उनके सामने एक घोड़ा आ खड़ा हुआ। ये मायावी घोड़ा है वत्स, जो दौड़ता नहीं है बल्कि आसमान में उड़ता है। क्या? ये घोड़ा तुम्हें आग की नदी तक पहुंचा देगा। अगर तुम इसे आगे ले जाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं जाएगा। मैं समझ गया मुनिवर। तब मुनिवर आगे बोले, इसे आग की नदी के किनारे पर ही छोड़ देना। जब तुम बेताल लोक से वापस लौटोगे तो ये तुम्हें वहीं खड़ा मिलेगा। जी। फिर ये तुम्हें मेरे आश्रम तक वापस ले आएगा। जी मुनिवर। और फिर मुनिवर सत्यपाल को विदा करते हुए बोले, आग की नदी और उसके आगे का सफ़र तुम्हें अपनी अक्ल और बुद्धि से तय करना होगा। ठीक है मुनिवर, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। और फिर भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करे बच्चा। घोड़े पर सवार सत्यपाल आसमान में तेजी से एक और उड़ा चला जा रहा था। वो मन ही मन खुश हो रहा था। वाह, ये घोड़ा तो विद्युत गति से उड़ रहा है। मैं शीघ्र ही आग की नदी के किनारे पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब घोड़ा चांद सितारों के बीच से होकर गुजरा तो, हे मेरे भगवान, ये घोड़ा मुझे कहाँ लिए जा रहा है? आखिर ये आग की नदी कितनी दूर है? सारी रात घोड़े पर बैठा सत्यपाल सोचों की कसम कस के बीच उलझा रहा। तब कहीं जाकर सुबह घोड़ा आग की नदी के किनारे उतरा। जब तक मैं बेताल लोक से वापस न लौट आऊं तब तक तुम यहीं रहना दोस्त। घोड़े ने हिनहिनाकर जैसे सत्यपाल की बात की स्वीकार की। फिर सत्यपाल तिलस्मी पत्थर मुंह में रखकर जैसे ही नदी की तरफ बढ़ा, हंसी की आवाज़ सुन सत्यपाल चौंका। फिर कड़क कर बोला, तुम कौन हो? तुम्हारी मौत। जिंदगी चाहते हो तो वापस लौट जाओ। नहीं, मुझे पता है तुम्हारे पास तिलस्मी पत्थर है, इसलिए तुम निर्भीक नजर आ रहे हो, क्योंकि मेरी आग तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन इस नदी के उस पार तुम्हारी मौत खड़ी है, जो तुम्हें देखते ही निगल जाएगी। इसलिए मेरी मानो और वापस लौट जाओ। लेकिन तुम हो कौन? मैं आग की नदी का रखवाला हूँ। तुम्हें यहाँ रखवाली करने के लिए किसने छोड़ रखा है? बेताल लोक के राजा ने। क्या? तब आग की नदी के रखवाले ने बताया, बेताल लोक के राजा ने ही ये सुरक्षा व्यवस्था रखी है, ताकि उनके ताकि उसके लोक तक कोई मनुष्य ना पहुंच पाए। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के सबसे खतरनाक प्राणी मानता है। वो समझता है कि मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उत्पात मचाए बिना नहीं रहता। ओह, तुम सारी बात समझ चुके होगे। अतः वापस लौट जाने में ही तुम्हारा कल्याण है। नहीं, मैं हरगिज नहीं लौटूंगा। आग की नदी के रखवाले, मेरा काम सिर्फ तुम्हें चेतावनी देना था मानो। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा।
इतना कहकर रखवाला अदृश्य हो गया और सत्यपाल बिना किसी खौफ के आग की नदी में कूद गया। अभी वो नदी से कुछ ही दूर गया था कि तभी अभी भी वक्त है मानो, वापस लौट जाओ, वरना किसी भी दशा में तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम मेरे इरादे को बदल नहीं सकते, आग की नदी के रखवाले, कहकर सत्यपाल निरंतर नदी के दूसरे किनारे की ओर बढ़ता चला गया। परंतु जब सत्यपाल नदी के दूसरे किनारे के पास पहुंचा, ओह, तो इस सांप के मुंह से निकलने वाली आग ने इस नदी को आग की नदी बना रखा है। जब तक मैं इस सांप को खत्म नहीं कर डालूंगा, तब तक किसी भी दशा में नदी के पार नहीं पहुंच सकूंगा। अगले ही पल, अब तेरी खैर नहीं है सर्प, क्यों व्यर्थ में अपनी जान गंवाने पर तुले है। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और मुझे मारे बिना तुम बेताल लोक नहीं पहुंच सकते। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस तिलस्मी तलवार के आगे तेरी एक नहीं चलेगी। ओह, सत्यपाल के शब्द सुन सांप सतर्क हो गया। जैसे ही सत्यपाल ने तलवार से उस पर वार करने की कोशिश की, ओह, लेकिन सत्यपाल डरा नहीं। वो संभल कर फिर आगे बढ़ा, लेकिन तभी, ओह, इस सांप का मुंह तो भयानक और विकराल होता जा रहा है। फिर देखते ही देखते सांप ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस विकराल सर्प पर विजय पाना तो मुश्किल काम नहीं है। सत्यपाल सोच में डूब गया। सत्यपाल को सोच में डूबा देखकर सांप ने मौके का लाभ उठा उसे अपने लपेटे में ले लिया। अ, 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 और फिर, उफ, ये तो मुझे कस रहा है और अगर इसी तरह कसता रहा तो मेरी सारी हड्डियां पसलियां तोड़ देगा। उसी क्षण अपनी तलवार का वार करो सत्यपाल, वरना बेमौत मारे जाओगे। ओह, अगले ही पल, खचाक, सिर पर पढ़ार होते ही सांप ने घबराकर सत्यपाल को अपनी गिरफ्त से मुक्त कर दिया। तभी, रुको मत, वार करते रहो। और फिर खचाक खचाक, सत्यपाल एक के बाद एक तलवार से सांप के शरीर पर वार करता चला गया। लगातार तलवार के वारों से सांप को बौखला दिया। अब इस मानव पर काबू पाना मुश्किल काम है। अब क्या करूं? जल्दी, अगर मैं इसे निगल जाऊं तो फिर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये विचार आते ही सांप ने अपना विकराल मुंह खोल दिया। फिस हिस, सत्यपाल बौखला उठा। ओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं धुएं का लाभ उठाकर सांप मुझे निगल ना जाए। उधर सांप अपनी सफलता पर फूला ना समा रहा था। अब तेरी मौत निश्चित है, आखिर तुम मेरे काबू में आ ही गया। और फिर जैसे ही सांप ने सत्यपाल को निगलना चाहा, घबराओ नहीं सत्यपाल, वार करो, सांप तुम्हें निगल रहा है। सत्यपाल के मस्तिष्क में पहले वाली अदृश्य चेतावनी पुनः गूंजी। दूसरे ही क्षण, खचाक, तलवार सांप के मुंह के आर पार निकल गई। आह! अगले ही पल उस भयानक सांप ने गिरकर दम तोड़ दिया। ओह, ये क्या? आग की नदी पानी की नदी में बदल गई। लगता है सांप की मौत के साथ इस आग की नदी का भी मायाजाल खत्म हो गया है। और इसी के साथ ये कहानी की आगे की कहानी हम पढ़ेंगे इसके दूसरे पार्ट में, जिसका नाम है बेताल लोक का राजा। क्या सत्यपाल आग की नदी पार करने के बाद ऊंचे और बड़े पर्वत को पार कर सका? क्या वो बेताल से पानी लाकर महात्मा जी के आश्रम पहुंच पाया? क्या गांव वाले भोले बाबा के अभिशाप से छुटकारा पा सके? सत्यपाल को बेताल लोक तक पहुंचने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पढ़े मनोज कॉमिक्स के आगामी सेट में बेताल लोक का राजा। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।